नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं TSK टॉक्स। आज था बिग बॉस 14 का मिड सीजन जो सो कॉल्ड एक फिनाले के नाम पे प्रैंक चल रहा है ना। मैंने कल के रिव्यू में कहा भी था ये फिनाले वीक कम प्रैंक से भरपूर वीक ज़्यादा लग रहा था। इस फिनाले सो कॉल्ड फिनाले वाले एपिसोड में एक बहुत ही भद्दा वाला प्रैंक किया गया राहुल वैद्य के ऊपर, राखी सावंत। अब आपको तो पता ही है कि पिछले सीजन में पंजाब की सो कॉल्ड कटरीना आई थी जो कि एंड अप कर गई पंजाब की राखी सावंत बन के। इस सीजन में इंडिया की ओरिजिनल राखी सावंत आ गई है गंदगी फैलाने के लिए, और गंदगी फैलाने की शुरुआत उसने राहुल को प्रैंक कॉल करके शुरू की। वैसे ये जो एपिसोड शुरू हुआ काफ़ी सीरियस वाले मोड पर शुरू हुआ। इस एपिसोड में सलमान खान के झूठ, मेकर्स का दोगलापन और ये लोग कितने बड़े वाले हिपोक्रेट हैं और कितना ज़बरदस्त तरीके से फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, इस एपिसोड में आपको ये तमाम चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है, 2-3 महीने पहले तक सुशांत के इंसाफ की आवाज़ उठाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट किया करते थे कि नेपोटिज्म हाय हाय, नेपोटिज्म मुर्दाबाद। से ही तमाम लोगों ने इस शो के अंदर जो नेपोटिज्म की औलादें हैं, जो फेवरेटिज्म के बच्चे हैं, उन्हें अपना अपना फेवरेट बना लिया है और अब वो सब नेपोटिज्म वगैरह सब साइड में रह गई हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के भयंकर वाले एग्जाम्पल देखने को मिल गए। राहुल वैद्य ने इस ये जो फिनाले टास्क हुई थी यहाँ पर उसने वो टास्क में वो शिद्दत नहीं दिखाई, वो जुनून नहीं दिखाया जिसके लिए उसे भर भर के ट्रोल भी किया गया, ह्यूमिलिएट भी किया गया। राहुल लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, आपने गलती कर दी, आप लोगों ने अभिनव को टारगेट नहीं किया, अभिनव के लिए सेफ पैसेज आप लोगों ने दे दिया, वो जुनून नहीं दिखाया, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो राहुल, अगर आप इस शो में रहोगे तो आप किसी डिजर्विंग कंटेस्टेंट जो कि जैस्मीन, रुबीना, निकी, एजाज, इनका हक मार रहे हो। अरे हरामखोर सलमान खान, जान कुमार शानू को लाके तूने, ये नहीं लग रहा तुझे कि किसी डिजर्विंग का हक मार दिया तुमने उसको, क्या नाम था यार वो, एक शहजाद देओल है, आपने अपने वर्ड तुमने एजाज के मुंह में ठूंस दिए थे, पवित्रा के थ्रू नॉमिनेट करवा के, एजाज के थ्रू नॉमिनेट करवा के उसका हक मार दिया तुमने। उसको नेपोटिज्म औलाद को इतने 6 या 7 वीक तक उसके ढोया और तुम कह रहे हो कि राहुल किसी का डिजर्विंग का हक मार रहा है। कहने को तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं और कह भी रहा हूं और कहूंगा भी कि सलमान खान तू भी किसी बेहतरीन या किसी फेयर होस्ट का हक मार रहा है। पिछले 10 सालों से होस्टिंग कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था सलमान खान कि राहुल आपने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग गाए हैं, एक सॉन्ग आप खराब करोगे तो करियर फिनिश। अच्छा, तुम्हारी तो 1760 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, तुम्हारा करियर फिनिश हो गया क्या है? तुम कौन होते हो जज करने वाले कि तुम्हारे एक सॉन्ग से तुम्हारे करियर फिनिश, या जहां पे मैटर द मोस्ट वहां परफॉर्म करना था वहां नहीं कर पाए। इस वीक के स्टार्ट में वो जो टाइम वाली 37 मिनट वाली टास्क हुई थी वहां पर राहुल का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था, लेकिन उस टास्क के बाद कुछ मिलना तो छोड़ो, आपने तो अप्रिशिएट भी नहीं किया। इतनी अच्छी अच्छी टास्क की हैं उसने, लेकिन आपको डिजर्विंग कौन लग रहे हैं? वो लोग जिन्हों आज तक टास्क नहीं जीत पाए, कैप्टनसी की दावेदारी में नहीं आ पाए। अरे दावेदारी तो छोड़ो, वो जिस टीम में थे वो टीम हमेशा हार गई, आपको वो डिजर्विंग लग रहे हैं? कुछ भी। और सलमान की स्टुपिडिटी तो देखिए, वो कह रहा था कि राहुल तुमने इस टास्क में अपना 100% नहीं दिया। भाई निकी ने तो 200% दिया, 500% दिया, उसको क्यों इविक्ट कर दिया आपने? इस टास्क में बिग बॉस ने ऑलरेडी बोल दिया था कि बल प्रयोग नहीं हो सकता, पहले ही बोला जा चुका था यहां पर बल प्रयोग नहीं हो सकता। और आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख सकते हैं जहां पर रुबीना और उनके पतिदेव दोनों खड़े हैं। पतिदेव तो अपनी कुर्सी ऑफर कर रहे थे रुबीना को, रुबीना ने कौन सा एफर्ट कर दिया? उसने सिर्फ राहुल को ही कान में चिल्ला चिल्ला के इरिटेट, छछूंदर औकात औकात बोल के इरिटेट करने की कोशिश की। इसके अलावा उसने अपना कौन सा 200% दिया जो आपको वो ज्यादा डिजर्विंग लग रही है? कौन सी टास्क है जो कि रुबीना या उसकी टीम ने जीती हो या वो कभी दावेदारी में आए हों? हालांकि राहुल मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ना ही मैंने उसे सपोर्ट किया कभी। इनफैक्ट मैंने तो खुद ने कहा कि इस टास्क में गिव अप कर दिया था, उसको करना था, परफॉर्मेंस देना था, ट्राई करना था। भाई फाइनल टास्क थी, मिर्ची लाके डालते, कुछ भी डालते, लेकिन आपने नहीं किया तो आपको तो सुनना ही पड़ेगा। बट इट डज नॉट मीन कि बाकी लोगों ने बहुत अच्छी टास्क की हो। इस टास्क को अभिनव ने अच्छा किया था, निकी ने बहुत अच्छा किया और जास्मीन ने काफ़ी हद तक अच्छा किया। इसके अलावा कविता ने कुछ नहीं किया, रुबीना ने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं किया, खड़ी रही वो, क्या। लेकिन आपने उधर तो कुछ भी नहीं बोला, पूरा का पूरा बिल फाड़ दिया राहुल वैद्य के ऊपर। उधर तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना भाई, उधर कैसे बोलेंगे? उधर तो पता ही है ना इनको कि इन मैडम को टॉप 3 में, टॉप 2 में लेकर के आना है, तो यहाँ कुछ बोल देंगे तो मनीषा पेमेंट काट लेगी ना। सलमान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, इसका फंडा बस यही है, जैसे बंधन पिक्चर में डायलॉग था, जो जीजाजी बोलेंगे वो ये करेगा। यहाँ पर जो मनीषा है, मेकर्स बोलेंगे, सलमान वही करेगा। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये है सलमान खान।
यहाँ पर जब राहुल से बात हो रही थी तो आपने चिचा के एक्सप्रेशन देखे थे एजाज के, कैसे एक्सप्रेस कर रहा था खुद को, जैसे खुद तो बहुत बहुत बड़ा वाला कोई तुर्रम खान है, ये है वो है। भाई जो जीत की भूख है वो सबसे ज़्यादा निकी तंबोली के अंदर थी, लेकिन आपने निकी तंबोली को वोटिंग का एक हवाला दे करके इविक्ट कर दिया। 2 वीक पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाली थी जहाँ पर मैंने कहा था कि टॉप 3 जो लग रहे हैं, चूँकि मुझे एक मेरे मित्र के थ्रू पता चला था, वो काफ़ी अच्छा फॉलो भी करते हैं बिग बॉस को और उनके काफ़ी लिंक भी हैं और वो कलर्स के लिए सीरियल वगैरह भी बना चुके हैं। मैं भी उनके साथ 1-2 सीरियल में एसोसिएट के तौर पर जुड़ा था, उनका नाम डिस्क्लोज यहाँ मैं कर नहीं सकता, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम पड़ जाएगी। तो उनसे जब मेरी बात हुई थी ना, उन्होंने कहा था तू कितना भी किसी को सपोर्ट कर ले या तू कितना भी किसी को बोल ले, यहाँ पर प्री डिसाइडेड होता है। ये जो कलर्स के जो एक्टर्स होते हैं, ये कलर्स इनको पूरा मैनेज करता है। जैसे यशराज फिल्म्स के या YRF टैलेंट में काम करते हैं ये सारे, अर्जुन कपूर या रणबीर सिंह, परिणीति चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, राजकुमार, ये सब उनकी मैनेजमेंट कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं सारे। तो यहाँ पर भी कलर्स के ये तमाम एक्टर्स जो हैं ये कलर्स के टैलेंट हैं और कलर्स इनको प्रमोट हमेशा करेगा। आप कितना भी किसी डिजर्विंग को, आप देख लो ना श्रीशांत या आसिम, कितना भी पब्लिक ने सपोर्ट किया, एक क्रेज, एक हाइप क्रिएट हुआ। आसिम तो कुछ भी नहीं था बिग बॉस के पहले, लेकिन आज आप देख लीजिए बिग बॉस ने आसिम को सबसे ज़्यादा सक्सेस दी है। वहीं जो विनर्स हैं वो सब ट्रॉफी लेके घर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए विनर्स की श्रेणी में नाम किसका आता है? कलर्स के जो खास लोग हैं, जैसे पिछले 2 सीजन को उठाकर आप देख सकते हैं। 2 वीक पहले जो मैंने पोस्ट किया था कि टॉप 3 ये देख लीजिए, रुबीना, एजाज, जास्मीन, ये ऑर्डर ऊपर नीचे होगा, हो सकता है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए एजाज को ट्रॉफी पकड़ा दें। तो मोर और लेस स्टोरी ऐसी ही होने वाली है। आज निकी का इविक्शन हुआ है, कल ये लोग राहुल को भी ह्यूमिलेट कर देंगे और दरवाज़ा खोल के उसे जाने का बोल देंगे, विच विल लुक एब्सोल्युटली रिडिकुलस, डिस्गस्टिंग। लेकिन ये बेहद स्क्रिप्टेड है और आज तक बिग बॉस के इतिहास में किसी ने नहीं बताया कि वोटिंग किसको कितनी मिली। यहाँ सलमान के कान में बोला जाता है, चलो उसको बोल दो, उसको बोल दो। मुझे आश्चर्य है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर पोल या यूट्यूब पोल के आधार पर एक वीडियो डाल देते हैं या लोगों को बरगला देते हैं कि भाई इसको ज़्यादा वोट मिले हैं, उसको ज़्यादा वोट मिले हैं। ऐसे वीडियोज़ को लाखों की तादाद में लोग देखते ही, जबकि ये सब फेक होता है। ये मनगढ़ंत किस्से कहानियां होते हैं। वोटिंग हार्डली मैटर्स। बिग बॉस में वोटिंग नहीं, यहाँ मेकर्स की मर्जी मैटर करती है कि वो किसे आगे ले जाना चाहते हैं, किसे नहीं। यहाँ निकी को यूज़ किया गया, यहाँ राहुल को भी यूज़ किया गया है। वरना आप खुद एक बात सोचिए, इस वीक जब बिग बॉस ने क्लिप दिखाई सबको, वहाँ रुबीना और अभिनव में कोई एंथुजियाज्म दिखाई दे रहा था? वो पूरे टाइम अपने कंबल में पति पत्नी बस बैठे हुए हैं, हाथ में चाय का कप लेकर के। अभिनव सो भी रहा है। क्या आपको कहीं से किसी एंगल से ये डिजर्विंग लगे? कहीं किसी एंगल से इनके अंदर एक डेस्परेशन दिखी जीतने की? कहीं किसी एंगल से आपको जास्मीन के अंदर भूख दिखाई दी? ये जो खास बोल रहा था ना सलमान, जास्मीन और रुबीना में भूख है, जज्बा है, डेस्परेशन है, आपको बिग बॉस ने वो क्लिप नहीं दिखाई होती अगर आपके अंदर वाकई में डेस्परेशन होती, जीतने का जज्बा होता या जीतने की भूख होती। भैया मैं जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था ना, इसके पहले एक वीडियो मैंने जब IPL का एक लाइव आकर रिव्यू किया था, मैंने उसमें कहा था कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सीज़न के अंदर जो बाकायदा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आएंगे, बाकायदा पूरा ताम झाम लेकर के आएंगे और प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि जैसे वो अकेले हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, रुबीना अभिनव डे 1 से आए हैं, अपना सपोर्ट सिस्टम लेकर आई है रुबीना अपने पति के साथ। दोनों का जो दुखड़ा होगा, सुख दुख होगा, दोनों एटलीस्ट एक शोल्डर तो रहेगा अपना गम हल्का करने के लिए। जास्मीन अकेली पड़ रही थी तो आप सपोर्ट देने के लिए अली को लेकर के आ गए। ये प्रिविलेज, ये भेदभाव, ये बायस्ड अप्रोच आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? इतना तमाम चीज़ें होने के बाद भी लोग कह देंगे कि रुबीना डिजर्विंग है। कहाँ से, कौन से, किस हक से वो डिजर्विंग है? अपने पति के साथ आ गई है सारा दुखड़ा शेयर करने के लिए। किसी ने कुछ बोला तो उसका पति हमेशा बीच में कूद पड़ता है। मुझे कल कोई कमेंट कर रहा था कि भाई अगर आपकी बीवी को कोई बंदरिया बोलता तो आप क्या करते? पहले तो मेरी बीवी किसी को छछूंदर बोलती नहीं, और अगर मेरी बीवी को किसी ने बोल दिया होता या उसका अपमान किया होता तो मैं इतना बेगैरत इंसान नहीं हूं कि उसी शो में रहता और उस इंसान की शक्ल देखता रहता। अभिनव जैसा चूतिया नहीं हूं मैं। अगर मेरी वाइफ को कोई कुछ बोलता तो मैं उस इंसान का वहीं मुंह तोड़ देता। भाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट और भाड़ में गई शो की रिस्पेक्ट। मैं उन जैसा नहीं हूं कि ऐसे बेगैरत लोगों के बीच में बैठा हूं, उन्हीं लोगों के बीच में उठूं, बैठूं, खाऊं और उसको रोज बोलूं तूने वाइफ की डिसरिस्पेक्ट की है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। करने वाले ना सीधा कर देते हैं। ये अभिनव की तरह एक्टिंग नहीं करते हैं। पहले जब एंट्री की तभी डिवोर्स की चर्चाएं चली, फिर अब यहाँ खुद ने डिवोर्स का मुद्दा बना दिया और घर में कोई कुछ बोले तो बड़ी हायतोबा मचती है। लेकिन आज आपने देखा था
सलमान जब वो जो कॉलर ऑफ द वीक ने जब सवाल किया था अभिनव से कि क्या है क्या नहीं, अभिनव बड़े उससे सफाई से बीच का रास्ता निकल के अब ठीक है हमारे झगड़े तो कम हैं, घर के जो झगड़े बहुत ज़्यादा है। एंड आपने फिर सलमान का एक सार्कास्टिक वाला टोन सुना होगा, देखा होगा ना, जब सलमान ने कहा कि पता चल गया ना आपको, अगर आपके ऑप्शंस में अगर राहुल होता तो कैसा लगता, निशांत होता तो कैसा लगता, जान होता, रूबीना के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ यही चीज़ भले ही मजाक में घर के अंदर किसी ने बोली होती ना, तो यही रूबीना और यही अभिनव उसे घटिया बोलते, औकात नहीं है तेरी, गंदी सोच है, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, ये इस तरीके से ट्रीट करते। घर के अंदर हमने देखा ही ना, कविता ने कुछ बोला था तो कैसे रूबीना आग बबूला हो गई थी। आज सलमान ने जब ये चीज़ें बोली तो कितने हंस रहे थे, जैसे कि कोई बात ही नहीं है। आप देख लीजिए इनका ये दोगलापन, घर के अंदर कोई इनके डिवोर्स का अगर जिक्र भी कर दे तो इनके भारी गुर्दे चलते हैं। यहाँ तो सलमान ने मजाक कर दिया, हंस रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, आज नहीं बोल रहे कि हमारे पर्सनल मैटर पर सर हंस रहे हो। ये तो दोगलापन है इन लोगों का। और एजाज का दोगलापन इस एपिसोड में जो आपने देखा, कल के एपिसोड में कह रहा था ना एजाज की वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, आज जो क्लिप दिखाई गई, निकी की क्लिप हो, रूबीना की क्लिप हो, शुरू ही एजाज से हुई, वो बदतमीजी कर रहा है, ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, मेरी तारीफ की है 3 सीनियर्स ने इसलिए अब मुझसे पंगा लेने आई हो, चल हट बदतमीज बेगारत, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है एजाज, जो कि कल ज्ञान दे रहा था कि उसने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं दी है महिलाओं को। तो इस एपिसोड में ऐसे बहुत सारे खुलासे हुए हैं, बहुत सारी आंखें खुलने वाली घटनाएं हमारे सबके सामने आई हैं, लेकिन जो ब्लाइंड फैंस हैं वो अभी भी चुप रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि डे 1 से लेकर अब तक रूबीना ने अभिनव के साथ बैठकर पंचायत करने के अलावा या फिर जास्मीन के साथ गपशप मारने के अलावा और किया क्या है? कौन सी टास्क जीत ली रूबीना ने? कितनी बार वो कप्तान बन गई, या कितनी बार वो कप्तानी की दावेदारी में आई, या कितनी बार उसने जो प्लान किया है वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई हो? इनफैक्ट इस वीक जो वो टाइमिंग वाली टास्क थी वो उसमें भी नहीं जीत पाई। उस टास्क में राहुल और एजाज जीते थे, लेकिन क्या अप्रिसिएशन मिला उनको? उनको घंटा कुछ नहीं मिला। और यहाँ आपने जो म्यूजिकल चेयर बना दी, पहले ही बोल दिया कि यहाँ फिजिकल कोई नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सलमान कह रहे कि आपको लड़ना था, मतलब जहाँ पर मना कर दिया कि बल प्रयोग नहीं होगा वहाँ तुम लड़ो, और जहाँ पर दिमाग से खेलना था, जहाँ पर टास्क जीते, उस टास्क की कोई वैल्यू ही नहीं है, उस टास्क की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो है सलमान खान जो दूसरों को ज्ञान देता है कि आप नॉन डिजर्विंग हो, आप किसी का हक मार रहे हो। जान कुमार शानू कौन सा डिजर्विंग था बे? कौन सा डिजर्विंग था जान कुमार शानू? या ये रूबीना अभिनव रूबीना के साथ एक में एक फ्री पैकेज में आया वो। और जब ये सीजन स्टार्ट हो, मैंने तब भी कहा था कि भले ही आप रूबीना को 100 बार नॉमिनेट कर दोगे, वो बाहर नहीं जाएगी, और इन लोगों का 10 वीक का मिनिमम स्टे है बिग बॉस के अंदर। आज तो काम्या पंजाबी ने भी ये एमजी वाला, हालांकि ये काम्या पंजाबी पिछले सीजन में एमजी कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जो बात मैं कहता रहा हूँ कि ये लोग एमजी लेकर के आते हैं, एमजी लेकर आते हैं, स्क्रिप्टेड विनर होते हैं, ये चीज़ आज काम्या पंजाबी ने भी बोल दी कि एमजी पीरियड वाले प्लेयर्स गेम खराब कर देते हैं, क्योंकि वो कुछ कंट्रीब्यूट तो करते हैं नहीं, उन्हें पता रहता है कि वो इतने वीक तक तो सेफ हैं, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से आराम करते करते खेलते हैं, एनर्जी बचा के रखते हैं। और जहां लास्ट मिनट पर एनर्जी यूज़ करनी पड़ी, जैसे कि अभिनव, हर टास्क में उसने सिर्फ हगा ही था, हर टास्क में वो उसका पोपट ही हुआ था, हर टास्क में उसने एकदम मतलब बहुत ज़्यादा घटिया से भी घटिया लेवल पे जाके डिसअपॉइंट किया था, बड़ी बड़ी बातें करता था, जैसे केवी किया करता था अपने सीजन में करणवीर द कोबरा, वैसे ही अभिनव यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन एंड ऑफ द टास्क उसका खुद का ही मजाक बन जाता था। वो अभिनव अब फाइनल में आ चुका है, फाइनलिस्ट बन चुका है, इससे बड़ा जोक हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जो जर्नीज वगैरह दिखाई गई, हमने वो सब जर्नी देखी, अपनी जो बुरी याद है उस बुरी याद को ये लोग खत्म कर रहे थे, थोड़ा इमोशनल माहौल भी बन चुका था। इसके बाद इंटरव्यू गुप्ता के ससुराल की, ससुराल सिमर का कलर्स पे चलता था, या बिग बॉस बना ससुराल गुप्ता का, हर सीजन में आ जाता है मुंह दिखाई करना है। और इस बार तो उसके पास रीज़न भी है, वो यहाँ फंड की वजह से है। भाई पैसे की दिक्कत है उसको, भाई पैसे की दिक्कत तो हमको भी ले लेते हैं ना, और पैसे की दिक्कत तो बहुत सारे गरीबों को। मौका दिया अपने ट्राइड टेस्टेड एंड वेस्टेड मटेरियल को उठा लाते हो भटकती आत्माओं के नाम पर। देखिए ये चल रहा साल 2020 है, यहाँ बद से बदतर घटनाएं हो रही हैं और अतरंगी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे ही 2020 में अब यही देखना बाकी रह गया था। ये लोग कल को बोल देंगे सीन पलट गया के नाम पर, किसी
पुराने चावल को ये शायद विनर ना बना दे। राहुल और निकी हो सकता है 1-2 दिन में वापस आ जाए घर के अंदर, माहौल काफ़ी गर्मा गर्म होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। और गुप्ता को तो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड प्लान दिया गया है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभिनव रुबीना में लड़ाई करवानी है, रात में जगाना है सबको, तो ये सारी स्क्रिप्टेड एंगल हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से चल रहा है। उसके बाद इन लोगों में इतनी हिम्मत भी है बोलने की कि रियलिटी शो है भाई, यहाँ कुछ भी पहले से तय नहीं होता भाई, यहाँ विनर डे 1 से तय होता है, कौन नॉमिनेट होगा कौन इविक्ट होगा, ये सब कुछ ये लोग डे 1 से प्लान करके चलते हैं। लोग फिर मुझे आके बोलते हैं डीएसके तेरे रिव्यू पहले अच्छे थे, डीएसके आजकल तेरे रिव्यू कंफ्यूजिंग है, डीएसके तेरे रिव्यू में वो बात नहीं है। डीएसके इज क्लियर फ्रॉम डे 1। डीएसके डे 1 से इन लोगों की इंटेंशन भांप चुका था। डीएसके ने पहले कहा था ये जान कुमार शानू को या ये अभिनव को, ये रुबीना को बहुत आगे तक खींचेंगे, अभिनव को कुछ ना करने के बावजूद ये लोग आगे तक लेके जाएंगे। डीएसके ने जो बोला वही चीज़ हो रही है, लेकिन जो ब्लाइंड फैंस है वो अपनी आंख नाक कान सब बंद कर लेते हैं। नेपोटिज्म हाय हाय के नारे लगाने वाले आज कलर्स के नेपोटिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और डीएसके के ऑब्जर्वेशन के ऊपर संदेह करने वाले एंड में जाके रोते ही हैं। ये हर सीजन में होता है, क्योंकि लोगों की आदत क्या है, अर्रे छर्रे लोगों के रिव्यू देखने की, जो लाइव आके कुछ भी बकैती कर देते हैं, या खबरी जैसे चबरी जैसे लोग जो ऊट पटांग हु इज योर फेवरेट, RT फॉर रुबीना, लाइक फॉर जास्मिन करके लोगों के मन में ठूस देते हैं। अपना फेवरेट बनाओ बनाओ बनाओ, और अपनी ये सोशल मीडिया की दुकानदारी ये लोग चलाते हैं। अब आधे से ज़्यादा लोग तो भेड़ चाल में चलती है, तो उनसे किसी मेच्योरिटी की या सच सुनने या सच देखने की उम्मीद करना तो व्यर्थ है। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी न्यूट्रल ऑडियंस है जो ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं है, वो लोग कभी कभी यूट्यूब पर आकर रिव्यू वगैरह भी देखते हैं। तो ऐसी ऑडियंस जो कि बिग बॉस को एक अच्छा शो मानती है, जो ये मान के चलती है कि भाई ये पर्टिकुलर कंटेस्टेंट, इसके बारे में कहीं किसी ने दोस्त ने बोल दिया ये अच्छा है या नहीं, और ये शो स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह की बातें होती, तो ऐसी ऑडियंस मेरी टारगेट ऑडियंस है। मैं चाहता हूं कि एक अवेयरनेस आए, लोग सच देखना स्वीकार करें। रियलिटी शो के नाम पर ये सलमान कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, कैसे ये लोग डे 1 से एक विनर फिक्स करके लाते हैं, और हमारे सामने फिर कहानी ऐसे रची जाती है कि हम सब उसमें जुड़ जाते हैं और हमें लगने लगता है कि नहीं 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 ये सच है यार, वाकई में वो अपने दम पे जीता है। क्या घंटा दम पे जीते, क्या ये घंटा अपने दम पे फाइनलिस्ट बने हैं। आप सबने देख लिया इस वीक फिनाले वीक में, जैसे कि मैंने कल का प्रैंक वीक ज़्यादा बोलना था, आपने सीक्रेट बोल दिया रो रो के, लो भाई इम्यूनिटी है। आप स्वयं विचार कीजिए रुबीना ने ऐसा क्या किया था इस सीजन के अंदर कि उसको एकता कपूर ने इम्यूनिटी स्टोन दे दिया था, सिवाय रोने धोने के, आप मेरे जीवन की बागडोर हो, आप रहोगे तो मैं यहाँ रह पाऊंगी, आप नहीं तो मेरा अस्तित्व नहीं, ये सब बोल के आपको इम्यूनिटी स्टोन दे दिया गया। इससे बड़ा सबूत आपको फेवरेटिज्म का, नेपोटिज्म का, बायस्ड अप्रोच का नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी ब्लाइंड फैंस हमेशा आ जाएंगे जस्टिफाई करने, नहीं वो डिजर्विंग है, डीएसके रिव्यू करना सीखा, डीएसके आज ही पैदा हुआ ना, डीएसके ने तो आज ही रिव्यू करना शुरू करें, है कि नहीं। खैर मैं यहाँ अपनी बात नहीं, यहाँ पर सलमान की पोलपट्टी, उसका दोगलापन आपके सामने लेकर आया हूँ। इस एपिसोड में तमाम तरीके से सलमान ने खुद को झूठा, दोगला और नल्ला दबंग फिर से साबित कर दिया है। वो एपिसोड वगैरह कुछ देखता नहीं है, उसके कान में जो बोल दिया जाता है। इस फाइनल वाली टास्क में तो रुबीना ने भी गिव अप कर दिया था, जास्मिन और निकी ने फाइट दी, लेकिन क्या वो जीत पाए? जीतना तो किसी एक को ही था ना। तो टास्क ही आपने ऐसे डिजाइन की थी कि वहाँ कोई एक ही जीत पाए, लेकिन आपने पूरा ठिकरा राहुल वैद्य के ऊपर फोड़ दिया, क्योंकि बाकी को आप कुछ बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो आपके प्रोजेक्टेड टॉप 3 हैं, तो आपको उनको तो बोलना ही पड़ेगा। और गुप्ता, जब विकास गुप्ता आया था, जब ये टास्क वगैरह हुई थी कि आपके कौन टॉप 4 है, तो गुप्ता को पहले से कैसे पता है कि राहुल बाहर जाने वाला है? क्योंकि उसने कहा था कि उसकी लिस्ट में ये अभिनव और ये सब लोग हैं, राहुल को वोट कम मिलेंगे, अदरवाइज राहुल होता। तो गुप्ता को पहले से कैसे पता था कि राहुल जाने वाला है? लेकिन गुप्ता को कैसे पता कि भाई जास्मिन से कम वोट मिलेंगे इसको, राहुल को है? और जास्मिन को गुप्ता ने बोला भी कि वो तो बच्ची है, तो इसी बच्ची को बिग बॉस में क्यों भेज दिया? वैसे बच्ची को सपोर्ट करने के लिए भी उसका दोस्त को भेज दिया गया था। तो मेकर्स कैसे अपने टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए रिश्तेदार, पति या दोस्त भेज देते हैं, ये बात तो आपने देख ही ली है। अगले सीजन में पता आपको क्या होगा? अगले सीजन में माँ बाप भाई बहन, अच्छा भाई बहन तो पिछले सीजन में भी आते ना, सना का भाई और मायरा का भाई, तो अभी क्या है कि अगले सीजन में पूरा परिवार ले आएंगे आपस में, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी, तो खैर इस सीजन में आ ही चुके हैं, पूरा परिवार, सास ससुर नौकर देवरानी पड़ोसी ड्राइवर वॉचमैन सब भर लेना, और फिर बोलना भाई वो तो अकेला खेल रहा। हम यहाँ एक इंडिविजुअल के तौर पर आए हैं, हम सोलो प्लेयर हैं, बोलने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद में तुम मेरी पत्नी की डिसरिस्पेक्ट क्यों की भाई? मेरी पत्नी की डिसरिस्पेक्ट की है तो मैं तुझे नॉमिनेट करूंगा, तू बाहर मिल। अबे बाहर क्या देखेगा? यहीं पत्नी के डिसरिस्पेक्ट का बदला लेना चोमू। तो देखिए भैया, ये है बिग बॉस 14, और ये तमाम जो मैंने आज बातें की, ये सबसे बड़ा रीज़न है बिग बॉस 14 के फ्लॉप होने का। कभी रेड जोन ले आते हैं, कभी सीनियर, अच्छा हाँ
पहले सीनियर्स ले आए और अब ये 6 छछुंदर आ रहे हैं। मतलब कंटेस्टेंट से ज़्यादा तो वाइल्ड कार्ड या फिर मेहमान आ चुके हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए नैना, शार्दुल और कविता कौशिक भी इस घर में आए और चले गए। अब ये 6 छछुंदर आएंगे और पहले वो सीनियर्स थे शुक्ला, गौहर और हिना। तो मतलब कंटेस्टेंट से ज़्यादा तो पुराने लोगों को या फिर बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। कभी रेड जोन बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर कभी जेल का पिंजरा लाते हैं, कभी वो तोड़ देते हैं। मतलब मेकर्स खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। कभी वोटिंग लाइन ओपन करते हैं, कभी बंद कर देते हैं। खुद को क्लियर है नहीं मेकर्स को कि वो करना क्या चाहते हैं। ताज्जुब की बात है कि मेकर्स का कंफ्यूजन या उनके स्क्रिप्टेड ड्रामा को समझने के बजाय लोग मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं उनके फेवरेट का गेम समझ चुका हूँ, मेकर्स का गेम समझ चुका हूँ। एंड आई कैन नॉट बी अ ब्लाइंड पर्सन जो दूध या चाय में पड़ी हुई मक्खी देखकर भी उस दूध को निगल जाए। मैं तो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म के अगेंस्ट हमेशा से रहा हूं। कलर्स के दोगलेपन, सलमान की दल्लापंती, दलालपंती, ये नल्ला दबंगपंती को हमेशा मैंने खरी खोटी सुनाई है। तो मैं उसी सिद्धांत पर चलूंगा। एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के लिए मैं अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदलता। मैं नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म के खिलाफ था, खिलाफ हूँ, खिलाफ रहूंगा। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आप शो ईमानदारी से बनाते हो, कोई भेदभाव नहीं करते हो, जबकि मेरा काम यही है आपके इन कथनी करनी का अंतर ढूंढना। आप भयंकर लेवल की भेदभाव करते हो, इक्वलिटी आपके शो में है नहीं। आप डे 1 से पति पत्नी को ले आए एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनाकर, और फिर कहते हो कि नहीं वो तो सोलो प्लेयर हैं, इंडिविजुअल हैं, जोशीले हैं, तभी बिस्तर पर पड़े रहते हैं हाथ में चाय का, कॉफी का ग्लास लेकर। जब क्लिप दिखा दी जाती तो हाय रे करम फूट गया, अरे बाप रे मम्मी क्या हो गया। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ मैं खत्म कर देता हूँ। कल भी वीकेंड के बाद इसी तरह की थोड़ी हम लंबी विस्तार में चर्चा कर लेंगे। तो आप कमेंट करें आपके ओपिनियन एपिसोड में घटी घटनाएं और इस वीडियो में जो बातें मैंने कही हैं आप उनसे कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं, कमेंट करें और बताएं। और हो सके तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि रीच बन पाए। लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट फिर भी मेरी गुजारिश है सब्सक्राइब करो, ताकि जो न्यूट्रल ऑडियंस है उन तक एक सच्चा पर्सपेक्टिव पहुंचे। तो मेरी गुजारिश होगी कि जो लोग मुझे छुप छुप के देखते हैं सब्सक्राइब करके देखो, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा आपका, और सब्सक्रिप्शन वैसे भी फ्री है। लेकिन मुझे पता फिर भी लोग नहीं करेंगे। बट एनीवे, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, भले ही छुप छुप के देखा, बगैर सब्सक्राइब की हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।